अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। इसमें हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे पास सॉलिड शेप्स होती है। तो उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट आ जाए। चैनल का नाम है ER में, ठीक है बेटा, और शेयर भी कीजिए। सो बेटा, इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। शेप्स में कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास 2D है या 1 डायमेंशनल है, तो उसके बाद 2D क्या होती है, उसके बाद 3D फिगर्स क्या होती है, ठीक है बेटा। जैसे हम 1 डायमेंशनल 1D होती है 1 डायमेंशनल, उसके बाद 2D होती है 2 डायमेंशनल एंड 3D होती है हमारे पास 3 डायमेंशनल, ठीक है बेटा। तो ये डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस अगर हम बात करेंगे डायमेंशंस की, डायमेंशन हमारे पास 3 है। वे लेंथ, ब्रेडथ एंड हाइट। सो इसमें आती है लेंथ, इसमें हमारे पास ब्रेडथ आती है और इसमें हाइट भी आती है, ठीक है बेटा। उसके बाद जब हम ये फिगर्स पढ़ेंगे उनके बाद इनका वर्टेक्स पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। वर्टेक्स क्या है, इसके फेसेस क्या होते हैं, तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। चलो चलते हैं आज के इस टॉपिक पे। यहाँ आपका यूनिट 10 है बेटा, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। इसमें आप पढ़ेंगे पहले ही हमारे पास शेप्स जो होती रहती है, हमारे पास 3 टाइप की शेप्स होती है। वे आर 1 डायमेंशनल शेप्स, वे आर 2 डायमेंशनल शेप्स एंड वे आर 3 डायमेंशनल शेप्स, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम पहले पढ़ेंगे 1 डायमेंशनल फेस शेप क्या होती है। तो यहाँ पे शेप्स हैविंग ओनली लेंथ, सो वो वाली शेप जिनकी सिर्फ लेंथ ही होती है। फॉर एग्जाम्पल ए लाइन, यहाँ पे अगर हम लाइन को ड्रा करते हैं, आप देख लीजिए ये लाइन जो हमारे पास रहती है ये 1 डायमेंशनल है। लाइन सेगमेंट हमारे पास है, रे है, तो ये सब के सब हमारे पास आते हैं, इनकी सिर्फ लेंथ है, ठीक है बेटा, ब्रेडथ नहीं है। सो वी कैन से दैट लाइन जो हमारे पास है ये 1 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है बेटा। इसके बाद सेकंड वन हमारे पास है 2 डायमेंशनल फिगर की बात आएगी। सो व्हाट इज 2 डायमेंशनल फिगर? तो यहाँ पे हमारे पास 2 डायमेंशंस यूज होते हैं। ये हमारे पास प्लेन शेप्स हैविंग 2 मेजरमेंट्स लाइक लेंथ एंड ब्रेडथ। तो यहाँ पे वो वाली शेप जिनकी लेंथ भी होगी और ब्रेडथ भी होगी। तो जैसे हमारे पास आता है पॉलीगन। पॉलीगन क्या है बेटा? पॉलीगन हमारे पास वो वाली क्लोज्ड फिगर है जो बाउंड की जाती हो बाय लाइन सेगमेंट्स, ठीक है बेटा। जो लाइन सेगमेंट से बनी हो, चाहे वो ट्रेंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो, इस तरीके की शेप है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास पॉलीगन आएगा, ट्रेंगल आएगी, रेक्टेंगल आएगा, एटसेट्रा। इनको हम 2D शेप्स ही कहते हैं या 2D फिगर्स कहते हैं या 2 डायमेंशनल फिगर्स कहते हैं। तो यहाँ पे 1D शेप में क्या होती है? सिर्फ लेंथ होती है। 2D में हमारे पास होती है लेंथ एंड ब्रेडथ। अब 3D की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एक ही डायमेंशन, ठीक है बेटा, एक ही डायमेंशन बचता है, दैट इज हाइट, ठीक है बेटा। 3D हमारे पास होती है, इसमें 3 चीज़ें होंगी, एक तो लेंथ होगी, एक तो हाइट होगी, एक तो ब्रेडथ होगी। हाइट को हम क्या कहते हैं? ब्रेडथ को विड्थ भी कहते हैं और हाइट को डेप्थ भी कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें होती है 3 डायमेंशनल शेप्स क्या होती हैं? दीज आर दी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैंड हैविंग लेंथ, ब्रेडथ एंड हाइट और डेप्थ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्यूब होता है या सिलेंडर होता है। क्यूब हमारे पास है 3D फिगर, ये वाला, इसमें हर एक फेस जो है इक्वल रहता है। उसके बाद सिलेंडर की बात करेंगे, सिलेंडर आपने देखा ही होगा। या हम कोन की बात करेंगे, ये हमारे पास 3D फिगर होती है। या तो हम क्यूबाइड की बात करेंगे या हम सेफियर की बात करेंगे, ये भी हमारे पास 3D फिगर ही होता है। सेफियर क्या होता है? जैसे आपने फुटबॉल तो देखी ही होगी, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे बात आएगी फेस की, एज की। तो फेस देखेंगे, फेस क्या होता है? ए फ्लैट सरफेस ऑफ ए 3 डायमेंशनल फिगर। अगर हमारे पास एक 3 डायमेंशनल फिगर है, सपोज ये हमारे पास एक क्यूब है, इसका फेस यहाँ पे ये वाला जो है 3 डायमेंशनल फिगर का जो फ्लैट सरफेस रहती है हर एक साइड से, तो ऊपर भी इसके हमारे पास 6 फेसेस हैं, ठीक है बेटा। तो इसके बाद हमारे पास आती है एज। एज इज ए लाइन सेगमेंट वायर 2 फेसेस ऑफ द सॉलिड मीट। एज क्या होता है? एज हमारे पास वो चीज़ रहती है जहाँ पे ये 2 लाइन्स मीट करती हों। फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट जिसको मैं रेड से रिप्रेजेंट करूँगा, ये वाला फेस जो है ये हमारे पास एज बन जाता है,
तो इसके बाद हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स हमारे पास क्या होता है, आप देख लीजिए वर्टेक्स का भी। वर्टेक्स हमारे पास होता है एक पॉइंट वायर 3R, सॉरी हमारे पास जो वर्टेक्स होता है यही हमारे पास 3R मोर एजेस जहाँ पे मीट होते हैं। और जहाँ पे एज होता है, एज बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट वायर टू फेस ऑफ सॉलिड मीट। यहाँ पे दो फेसेस मीट करते हैं। और वर्टेक्स वो चीज़ होती है जहाँ पे तीन फेसेस क्या करते हैं बेटा, तीन यहाँ पे फेसेस मीट करते हैं और वहाँ पे तीन लाइन सेगमेंट्स या जिसको हम कहते हैं 3R मोर एजेस मीट, या 3R जहाँ से तीन या तीन से ज़्यादा एज जहाँ पे मीट करते होंगे उसको हम क्या कहते हैं बेटा। यहाँ पे एज होता है लाइन सेगमेंट जहाँ पे टू फेसेस मीट करते हैं। और वर्टेक्स हमारे पास होता है जहाँ जहाँ पे थ्री एजेस मीट करते हो। ठीक है बेटा, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। अभी यहाँ पे आप देख लीजिए इस वाली फिगर में, ये इसका फेस है बेटा, इनके वर्टेक्सेस हैं, यहाँ पे तीन फेसेस मीट करते हैं, एक दो और तीन। तो ये वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है क्योंकि एक दो और लास्ट में पिछले वाला जो साइड है वो तीन मीट करते हैं। एज क्या है बेटा, यहाँ पे ये वाला और ये वाला एज है जहाँ पे फेसेस मीट करते होंगे। ठीक है बेटा। आप उसके बाद हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रॉन। पॉलीहाइड्रॉन क्या होता है, ये हमारे पास थ्री डायमेंशनल फिगर होती है whose all faces are polygons। तो यहाँ पे वो वाले थ्री डायमेंशनल फिगर है जिसके सारे साइड जो हमारे पास पॉलीगन्स होंगे। जैसे हमारे पास क्यूब है, क्यूबाइड है। यहाँ पे सिलेंडर का नहीं कंसेप्ट दे सकते क्योंकि वहाँ पे सर्कुलर एक होता है, तो ये वो वाला नहीं है। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास प्रिज्म आ जाता है। प्रिज्म हमारे पास पॉलीहाइड्रॉन ही है जिसका बॉटम एंड टॉप फेस जो होते हैं दे आर कॉन्ग्रेंट पॉलीगन्स। कॉन्ग्रेंट पॉलीगन्स का मतलब क्या है, कॉन्ग्रेंट पॉलीगन्स हम कहते हैं जिन जो इक्वल होंगे, उनके डायमेंशंस इक्वल रहेंगे। एंड फेसेस नोन एज लेटरल फेसेस आर पैरेललोग्राम्स। जो इसके लेटरल फेसेस रहेंगे, सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारे पास एक प्रिज्म है, इसका मतलब बॉटम और टॉप ये वाला ये कॉन्ग्रेंट रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और इसके बाद लेटरल फेस, दैट मीन्स ये वाला फेस और ये वाला फेस ये हमारे पास पैरेललोग्राम्स होंगे। ठीक है बेटा। व्हेन द साइड फेसेस आर रेक्टेंगल्स द शेप इज नोन एज राइट प्रिज्म। अगर हमारे पास साइड फेसेस, दैट मीन्स ये वाला और ये वाला फेस जो है, अब देख लीजिए ये वाला और ये वाला फेस जो है, अगर ये हमारे पास रेक्टेंगल होंगे तो तब जाके हम इसको कहते हैं राइट प्रिज्म। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इसमें एक और कंसेप्ट जिसको बोलते हैं पिरामिड। तो पिरामिड एक पॉलीहाइड्रॉन होता है क्योंकि इसमें भी लाइन सेगमेंट से ही बना होता है। तो हुज बेस इज ए पॉलीगन, जिसकी बेस हमारे पास पॉलीगन रहती है और लेटरल फेसेस हमारे पास ट्रायंगल्स रहती है। आप इस वाली फिगर में देख लीजिए, इसमें हमारे पास बेस जो है ये भी हमारे पास पॉलीगन ही है, बट ये वाले जो सर्फ लेटरल फेसेस है ये वाले, इनको लेटरल फेसेस कहा जाता है, ये हमारे पास ट्रायंगल्स रहती है। ठीक है बेटा। तो इसके बाद हमारे पास वर्टेक्स आ जाएगा। वर्टेक्स एक वो वाला पॉइंट है वायर 3R मोर एजेस मीट, जहाँ पे तीन या तीन से ज़्यादा एजेस मीट करते होंगे। इनको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास आता है बेस। बेस हमारे पास है द फेस दैट इज यूज्ड टू नेम ए पॉलीहाइड्रॉन। बेस वो वाली चीज़ है जहाँ पे हम पॉलीहाइड्रॉन को नाम देते हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे यूलर्स फार्मूला हमारे पास है किसी भी पॉलीहाइड्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2, वायर एफ स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ फेसेस, वी इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड ई इज द नंबर ऑफ एजेस। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक फार्मूला आई एफ प्लस वी माइनस ई। तो ये हमारे पास आएगा एफ दैट इज नंबर ऑफ फेसेस, वी नंबर ऑफ वर्टिसेस, उसके बाद ई नंबर ऑफ एजेस। ठीक है बेटा। तो इसके बाद हमारे पास है एक और कंसेप्ट आता है रिकॉग्नाइजिंग 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट्स। हमने यहाँ पे पढ़ा हमने कैसे रिकॉग्नाइज किए 2D और 3D ऑब्जेक्ट्स को। उसके बाद 3D ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट व्यूज फ्रॉम डिफरेंट पोजिशंस। अगर 3D ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, इनकी डिफरेंट व्यूज रहती हैं, डिफरेंट अगर इनकी पोजीशन चेंज की जाए तो इनकी डिफरेंट व्यूज ही रहती हैं। उसके बाद कंसेप्ट एक आता है जिसको हम मैपिंग कहते हैं।
मैपिंग क्या है? ए मैप डिपिक्ट्स द लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और प्लेस इन रिलेशन टू अदर ऑब्जेक्ट्स और प्लेस। देखें बेटा, मैप क्या होता है? एक पर्टिकुलर प्लेस या ऑब्जेक्ट की अगर हम लोकेशन देखते हैं, ठीक है बेटा, जो हम इन रिलेशन विद अदर ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, ठीक है बेटा। सपोज हम मैप पे इस पॉइंट की क्या देख रहे हैं बेटा? लोकेशन देख रही है एज कंपेयर टू पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये हम मैप पे ही देखते हैं, ठीक है बेटा। सो ए मैप इज डिफरेंट फ्रॉम ए पिक्चर। जो मैप होता है ये डिफरेंट होता है पिक्चर से। पिक्चर और मैप एक चीज़ नहीं होते। तो मैप में क्या है? मैप में सिंबल्स यूज होते हैं फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट प्लेसेस। तो मैप में कोई रेफरेंस नहीं रहती है। मैप में हमें एक स्केल यूज होती है जो हमें फिक्स्ड होती है किसी भी पर्टिकुलर मैप के लिए। एक पर्टिकुलर में एक स्केल रहती है जो फिक्स्ड ही रहती है, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास आता है कन्वेक्स। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए सरफेस ऑफ पॉलीहाइड्रॉन इंटायरली लाइज इनसाइड और ऑन दी पॉलीहाइड्रॉन। ये हमारे पास कन्वेक्स एक लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करता है दो पॉइंट्स को किसी भी सरफेस, जो भी सरफेस रहेगी पॉलीहाइड्रॉन की, बट ये लाइक करती होगी पूरी लाइक करती होगी इनसाइड दी पॉलीहाइड्रॉन और ऑन दी पॉलीहाइड्रॉन। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्यूब है, क्यूबाइड है, टेट्राहाइड्रॉन है, पिरामिड है, प्रिज्म है, एटसेट्रा, दे आर ऑल कन्वेक्स, ठीक है बेटा। तो ये बेटा आज की इस वीडियो में जो थी, इस वीडियो में आज के लेक्चर में हमने ये इंट्रोडक्शन पढ़ी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक का अपडेट मिले। थैंक यू।